आपके जियो मोबाइल में नेटवर्क फुल होने के बाद भी इंटरनेट फास्ट क्यों नहीं चलता है? पूरे भारत में जियो का 4G नेटवर्क पकड़ता है, तो क्या इसका मतलब सबसे अच्छा नेटवर्क जियो का है या हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है 4G के नाम पे? वोल्ट क्या है? वोल्ट का इस्तेमाल VOLT जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल जियो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्या जियो 2G मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं? अगर नहीं यूज़ कर सकते हैं तो बाकी कंपनी के 4G सिम कार्ड को 2G मोबाइल में कैसे चलाते हैं, जो कि नॉर्मल बहुत ही नॉर्मल है? क्या एक मार्केटिंग स्टंट है जियो का, या इसके पीछे की कोई क्या सच्चाई है? कैसे हम 4G को जियो के 4G को 2G के साथ लिंक करते हैं, कैसे काम करता है? हे गाइस, मैं मोहम्मद सईद स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से शाइन पे ट्यूब पे। इन सारे मिथ और फैक्ट्स को और उनके पीछे की टेक्नोलॉजी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, हम आपके टाइम को नुकसान नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी को समझना चाहेंगे। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हमारे को हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी यूज करना पड़ता है। हाई फ्रिक्वेंसी में 2300 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो होता है 4G के लिए इंडिया में लोकेटेड होता है 4G सर्विसेज के लिए, और बाकी जैसे 900 मेगाहर्ट्ज हो गए और 1800 मेगाहर्ट्ज होते हैं फ्रिक्वेंसी बैंड। तो जो हमारे जो 4G सिम कार्ड बेसिकली यूज करे जाते हैं वो 2300 मेगाहर्ट्ज पे रन होते हैं। ये फ्रिक्वेंसी बैंड है, इसके अंदर में 23 से विलो भी हो सकते हैं, 23 से थोड़ा मैक्स हो सकते हैं। ये लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारी ट्राई प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे, हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जो हमारे जियो सिम कार्ड होते हैं वो स्पेशली 300 मेगाहर्ट्ज पे ही काम करते हैं। सिर्फ इसी फ्रिक्वेंसी पे, इनके फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस नहीं होते हैं, यानी इसी फ्रिक्वेंसी पे रेंज पे काम करेंगे 2300 मेगाहर्ट्ज। ये सिर्फ जियो काम करता है। बाकी सर्विसेज जैसे हमने एयरटेल ले लिया, वोडाफोन ले लिया, इनकी सर्विसेज एक ही सिम कार्ड, जैसे हमारा 4G ही पकड़ लेते हैं, ये अपना जियो का सिर्फ 4G चलता है जियो का, इसलिए 2300 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। जबकि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो आपस में मर्ज हो चुके हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 900 से लेके 2300 मेगाहर्ट्ज तीनों बैंड एक ही सिम कार्ड सपोर्ट करता है। यानी एयरटेल का आप 4G सिम कार्ड लेंगे तो उसमें तीनों फ्रिक्वेंसी बैंड यूज होते हैं। इसीलिए आप एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया इन तीनों सिम कार्ड को किसी भी सेल फोन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 2G मॉडल हो, 3G हो या 4G हो, वो इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकता है। जबकि जियो में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात आते हैं डीपली, कि जो हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, उसमें हमने डिस्कस करा था फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कवरेज और डेटा ट्रांसमिशन का क्या रेंज होता है। तो इसका मतलब हमने वहाँ पे डिटेल ये भी बताया था, थोड़ा सा इस वीडियो में दिखा देते हैं आपको। जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी कम रहती है उसका कवरेज एरिया बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी यूज़ करा और उसकी रेंज 1 किलोमीटर है, और उसकी जगह हमने 23 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रिड्यूस हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 मीटर ही रहेगा उसका रेंज, मतलब कवरेज, नेटवर्क का रेंज। तो ऐसे में क्या होता है, 900 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यूज़ करी जा सकती है ज़्यादा कवर करने के लिए एरिया, पर प्रॉब्लम ये होता है जितनी कम फ्रिक्वेंसी रहेगी उतना कम इसका लोड भी लेगा, यानी इसमें लो डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो बेसिकली वॉइस कॉल के लिए 900 मेगाहर्ट्ज यूज़ करा जाता है, और बाकी डेटा ट्रांसमिशन के लिए 4G 2300 मेगाहर्ट्ज यूज़ करा जाता है। इसी टेक्नोलॉजी को एयरटेल और वोडाफोन यूज़ करती हैं, और आइडिया भी यूज़ करता है स्विचिंग के लिए, डायरेक्टली वो स्विच हो जाता है। इसको स्विच करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको LTE बोलते हैं, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, IP बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, उसकी डिटेल अभी थोड़ी आगे वीडियो में जानेंगे। तो हमने यहाँ से आपको बताया, तो हमारे जो एयरटेल और वोडाफोन सर्विसेज हैं वो हमारे तीनों फ्रिक्वेंसी बैंड को एक ही सिम कार्ड में इनबिल्ड कर दिए हैं, पर जियो ने ऐसा नहीं किया है। 2300 मेगाहर्ट्ज ही यूज़ करती है सिंगल फ्रिक्वेंसी। तो इसी वजह से जो होता है, जियो का 4G नेटवर्क आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगा, यानी जो भी उनके टावर हैं वो सिर्फ 4G टावर हैं, 2G 3G टावर नहीं है उनके टावर। जियो का सारे टावर 4G की हैं और एक ही फ्रिक्वेंसी 2300 मेगाहर्ट्ज पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे में हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिटेल बताया था उसमें ये बताया था कि अगर आप 4G एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं या वोडाफोन आइडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो 4G मोड में रन होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको कॉल करेंगे किसी पर्टिकुलर आदमी को तो वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है 900 मेगाहर्ट्ज पे, वो 2G के थ्रू कॉल लग जाता है। ऐसे में ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है, जबकि मतलब जियो में ऐसा नहीं है। इसकी एक खास वजह ये है कि रिलायंस जियो सबसे पहले CDMA मोड का जो उनका था, रिलायंस इंडिया मोबाइल, वो 2G यानी CDMA कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस पे काम करता था, तो उन्होंने उसको बैन करवा दिया। अपने मतलब कंपनी को इन्होंने बता दिया कि हमें लॉस हुआ है, उनकी कंपनी बंद हो गई। तो इसका एक मार्केटिंग स्टंट था इनका, कि ऐसा करने के बाद उनके सारे सिस्टम को क्लोज करके वो सिर्फ 4G का लाइसेंस लेंगे और उसे आप टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड करके इनको मतलब एयरटेल और बाकी कंपनीज को ये है मतलब काउंटर करेंगे। उसका वजह ये था
वो 23 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी ही यूज़ करेंगे। तो ऐसे में जो इनका गवर्नमेंट ने जो फ़ाइन वगैरह लगाया था स्पेशली 2G 3G के लिए, ये इनके ऊपर नहीं लगने वाला है, क्योंकि रिलायंस जो CDM में था वो ऑलरेडी पहले ही बंद हो चुकी थी, तो उसके ऊपर भी फ़ाइन नहीं लग सकते थे। तो इसीलिए आपको पता होगा पिछले 2-3 साल पहले तकरीबन 4,000 करोड़ से ज़्यादा का फ़ाइन लगा था एयरटेल और बाकी कंपनीज़ के ऊपर, उनके 2G और 3G के ऊपर। हालांकि 2G 3G इसमें नहीं चलता है, जियो में सिर्फ 4G चलता है, फ्रिक्वेंसी बैंड 900 मेगाहर्ट्ज़, इसलिए इस पर फ़ाइन नहीं लगा। अब इस पर बात करते हैं इनके जो मेन डिटेल बात है। तो जो अब ये एक LTE जो होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसमें जो है मतलब IP बेस्ड काम करता है, IP बेस्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस पे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है 23 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑनलाइन ही ये ट्रांसफ़र हो जाती है, आपकी कनेक्ट हो जाती है 2G से, मतलब ये फ्रिक्वेंसी इसी फ्रिक्वेंसी से IP बेस कनेक्ट हो जाता है आपके 900 मेगाहर्ट्ज़ वाले सिम कार्ड से। कोई भी सिम कार्ड अगर जैसे मान लीजिए हमने एक एयरटेल का 2G लिया हुआ है और जियो के 4G से को कॉल कर रहे हैं, तो 23 मेगाहर्ट्ज़ पे ही काम चलता है, सिर्फ OLTE जिसको बोलते हैं वॉइस ओवर LTE। इसीलिए आपको देखते होंगे आप, जो आप पुराने मॉडल के एंड्रॉयड यूज़ करते थे उसमें कॉल करने के लिए आपको जियो कॉलिंग ऐप का एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता था, जो LTE सर्विस प्रोवाइड करती थी उस पर्टिकुलर डिवाइस में। अब नया जो सेल फोन आ गए हैं उसमें LTE VoLTE जिसको बोलते हैं वॉइस ओवर LTE, ये इनेबल करना ही पड़ता है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो आप जियो से किसी भी को कॉल नहीं कर सकते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली आपको वोल्ट सर्विसेज वाला ही सेल फोन यूज़ करना पड़ेगा आपको किसी को कॉल करने के लिए, और डेटा ट्रांसमिशन के लिए तो ऑलरेडी आपको इंटरनेट ऑन करना पड़ता है। तो ये वोल्ट का मतलब ये होता है जो इसी सेम फ्रिक्वेंसी पे, एक ही फ्रिक्वेंसी पे ऐसा यूज़ करना पड़ता है। इसका ड्रॉबैक क्या है, आपको हमेशा 4G सिम कार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा, 4G मतलब 4G सेल फोन ही यूज़ करना पड़ेगा जियो सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, जबकि बाकी कंपनीज़ के सेल फोन में आप मतलब बाकी कंपनी के सिम कार्ड को आप 2G 3G किसी भी मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क कवरेज एरिया का। अब ऐसे समझ लीजिए हमने एक टावर लगाया हुआ है जिसमें एयरटेल है और दूसरा टावर लगाया हुआ है जिसमें जियो है। अब हमने हमारे कस्टमर को देख लेंगे, अगर हमने जियो से किसी को कॉल करा, एयरटेल को कॉल करा, तो ये इसका एक एंटीना है जो 23 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है, और इसी एंटीने से इनको दोनों चीज़ करना है, डेटा भी ट्रांसमिट करना है, कॉल भी करना है। ये LTE के थ्रू जो हमने बताया 900 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ कनेक्ट कर देता है। तो सेम एंटीना सेम सिस्टम मॉड्यूल उनको कॉल कराता है, तो उससे ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है दोनों में। इसी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा, जबकि ये जो मतलब लेकिन इनका देखिए सेम फ्रिक्वेंसी है, मतलब 4G ही है, तो सारे सिम कार्ड 4G हैं और सारे यूजर 4G हैं, इसलिए जो भी इनका नेटवर्क रहेगा 4G ही नेटवर्क रहेगा, तो आपको नेटवर्क फुल मिल सकता है चाहे आप यूज़ करें या ना करें। जबकि एयरटेल का एक ही सिस्टम मॉड्यूल में 3 एंटीने यूज़ करे जाते हैं। हालांकि मुंबई में 3G बंद हो चुका है अभी, तो जैसे यहाँ पे 2G 900 1800 और दूसरा 23 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी का एंटीना यूज़ करा जाता है। तो ऐसे में सिस्टम मॉड्यूल एक रहेगा लेकिन एंटीना अलग हो जाएंगे, 2G 3G 4G सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप कॉल करते हैं तो 900 पे ट्रांसफर हो जाएगा एंटीना के थ्रू, और अगर डेटा चलाते हैं 23 मेगाहर्ट्ज़ पे यूज होता है। ऐसे में मान लीजिए हमारे जो यूज़र हैं, आपको पता होगा जो यूज़र होते हैं तकरीबन 30 to 40% यूज़र एयरटेल या वोडाफोन के वो 2G ही यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉल करने, या फिर नॉर्मली 2G फ़ोन ही यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ कॉल किया जाता है। और अगर 4G फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें भी जो कॉल होती है वो भी आपको 2G के थ्रू यूज होती है। तो ऐसे में ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है, डेटा का अलग और वॉइस कॉल का अलग। तो ऐसे में इनकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ इंटरनेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आपको जैसे हमने बताया था कि जितना हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा उतना एरिया कवरेज एरिया कम हो जाता है। तो इसी वजह से आपको देखते होंगे अगर आप 2G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और 2G सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप छोटी छोटी एरिया में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको फुल सिग्नल मिलेगा, जबकि वहाँ पे 4G का फुल सिग्नल नहीं मिलता है, ये नॉर्मल फ़ोन में। और अगर दूसरे एरिया में जाएंगे, जैसे मान लीजिए जियो का यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिर्फ 4G ही है, तो भले ही 4G फुल नेटवर्क रहता हो मगर उसी एक ही सिस्टम मॉड्यूल से और एक ही एंटीना से डेटा ट्रांसमिशन और जो है वॉइस कॉल दोनों कनेक्ट होते हैं, इसी वजह से इनका रिड्यूस हो जाता है। रिसेंटली जो 2020 का क्वार्टरली जो वोकला आप जानते होंगे जो डेटा रेट निकाल के देती है कौन कितना स्पीड होता है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट रैंक पे आपको वोडाफोन आइडिया चल रहा है, सेकंड रैंक पे आपका एयरटेल चल रहा है और थर्ड रैंक पे आपका जियो चल रहा है। तो इसका मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जियो का अगर फुल नेटवर्क पकड़ रहा है तो जियो ही सबसे बेस्ट है, बल्कि आप स्विच कर सकते हैं मल्टीपल कंपनीज में। और ये हमने डिटेल इसलिए बताना चाहा कि आप सिर्फ इस बात पे भरोसा मत कीजिए कि 4G है तो बहुत अच्छा है या 2G है तो बहुत अच्छा है।
आप अपने मतलब एरिया के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन रहता है, हालांकि ये लोग भी अभी वोल्ट सर्विसेज स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब जो वोडाफोन एयरटेल हैं उसमें आप देखते होंगे HD वोल्ट सर्विसेज आते हैं, जो एयरटेल वोडाफोन अगर 4G स्मार्टफोन में VOLTE ऑन करके रखते हैं तब भी, नहीं करके रखते हैं तब भी आप काम कर सकते हैं। जबकि रिलायंस जियो जो हमारा यूज़ कर रहा है उसमें आपको वोल्ट, जैसे कि हमने पहले ही बताया, वो इनेबल ही रखना पड़ेगा, चाहे आप कॉल करें या ना करें। अगर पुराना मॉडल में है तो आपको ये चीज़ डिटेल जाननी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी डिटेल कवर करने की कोशिश करी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पूरी वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।